हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम लोग लिस्ट का एक प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ इंटीजर्स इन अ लिस्ट, फाइंड एंड डिस्प्ले द फॉलोइंग सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स का सम आपको कैलकुलेट करना है, सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। परफेक्ट। तो चलिए प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ इंटीजर्स इन अ लिस्ट। यानी कि लिस्ट में हम लोग को क्या करना है, इंटीजर्स वैल्यू इनपुट लेना है यूजर से। ठीक है। तो लिस्ट में हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, है ना। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और यहाँ पे हम लोग एल कैसा किस टाइप का वेरिएबल होगा, ये लिस्ट वेरिएबल है, ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो एल में हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे ड्यूरिंग रन टाइम। तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इवैल फंक्शन। एल इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ ऐसा मैसेज मैं दे देता हूँ, एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। परफेक्ट। तो मेरा लिस्ट क्रिएट हो चुका है, इसे मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ। प्रिंट सिंपली यहाँ पे मैसेज देंगे कि लिस्ट इज क्या, लिस्ट इज कॉमा एल। ठीक है। मैसेज और वेरिएबल को आप कॉमा से सेपरेट करोगे। ठीक है, आपका जो भी मैसेज होगा ये सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन के अंदर आप रख सकते हो, और वेरिएबल विदाउट कोटेशन आप रखोगे, कॉमा से सेपरेट करोगे। ठीक है। परफेक्ट। चलिए अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ नेगेटिव नंबर। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एसएन, और सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के लिए एसओ कर लेता हूँ, और सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स उसके लिए ऐसी मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा जीरो से, यानी कि राइट नाउ एसन, एसओ और एससी मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, और तीनों का वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दिया, जीरो। ठीक है। पाइथन में ये एक तरीका है कि एक ही बार में आप मल्टीपल वेरिएबल का सेम वैल्यू अगर असाइन करना है तो इस तरीके से आप असाइन कर सकते हो। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि आपने ट्रैवर्सिंग लिस्ट, है ना, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगे, ये सीखे होगे। अगर नहीं देखे हो, मतलब नहीं पता आपको, तो फिर से मैं बोलूंगा प्रीवियस वीडियो जरूर देखोगे कि हम लोग लिस्ट में जा करके उसके एक एक एलिमेंट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं फॉर आई इन एल। ठीक है। तो लिस्ट के अंदर जाएंगे और पहला एलिमेंट को उठाएंगे और उसको हम लोग चेक करेंगे, है ना। चेक कैसे करोगे आप, तो चेक करने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ आई लेस देन जीरो, अगर आई का वैल्यू, है ना, आई आई क्या किया, लिस्ट के अंदर गया और पहला एलिमेंट को उठाया, तो अगर पहला एलिमेंट आपका छोटा है जीरो से, तो इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया यार। तो नेगेटिव नंबर का हमें क्या करना, सम करना। तो एसएन इज इक्वल टू एसएन प्लस आई। एसएन में क्या करोगे, आई को ऐड कर दो। ठीक है। परफेक्ट। अगर आपका आई लेस देन जीरो नहीं होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो या तो इक्वल टू जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ऑब्वियसली है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो हम लोग करेंगे एल इफ आई मॉडुलस टू, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 आ जाता तो इसका मतलब वो ऑड नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमें ऑड नंबर का भी, पॉजिटिव ऑड नंबर का भी सम कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसओ इज इक्वल टू एसओ प्लस आई। परफेक्ट। सपोज आपका आई का वैल्यू क्या है, 3 है। लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या, मान लो 3 है, तो आई इन एल पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 लेस देन 0 तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे आ जाएंगे एलिफ में, तो 3 मॉडुलस 2, 3 को आपको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 क्या, रिमाइंडर मेरा 1 बचा। तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, 3 हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एसओ का वैल्यू क्या है सर, एसओ का वैल्यू 0 प्लस आई, आई का वैल्यू 3, तो 0 प्लस 3, एसओ का करंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। परफेक्ट, क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एल्स में आ जाते हैं। मान लो कि वो आपका क्या, पॉजिटिव नंबर तो है बट वो ऑड नहीं है ना। मतलब कि सपोज आई के वैल्यू 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, ना कि 1। तब तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया ना। तो सीधा एल्स में आएगा, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे एस सी इज इक्वल टू एस सी प्लस आई, कुछ ऐसा हम लोग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव इवन नंबर का भी तो सम कैलकुलेट करना है।
राइट। तो इस प्रकार से हमारा लॉजिक तैयार हो चुका है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रिंट करा लेंगे। तो मैसेज हम लोग दे देते हैं क्या, कि सम ऑफ नेगेटिव नेगेटिव है ना नंबर्स। आप अपने अनुसार कुछ भी मैसेज दे सकते हो, मैं ऐसा लिख देता हूँ, सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल टू कॉमा क्या क्या वेरिएबल हमने लिया, ऐसा सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स ऐसा, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद नीचे हम लोग मैसेज दे देते हैं क्या, सम ऑफ पॉजिटिव सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, और यहां पे हम लोग कर देते हैं क्या, एसओ, और यहां पे कर देते हैं सम ऑफ पॉजिटिव सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, क्या कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही कर देते हैं, परफेक्ट, नो इशू। चलिए, तो अभी हम लोग पहले इसको समझते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग रन करेंगे। देखिए, एंटर लिस्ट एलिमेंट, मान लो आपने कुछ ऐसा लिस्ट तैयार किया, ठीक है, तो लिस्ट हमारा कुछ ऐसा, मान लो सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, 4 कॉमा -3 कॉमा 7 कॉमा, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ 7 कॉमा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2, ठीक है, कॉमा, और एक चलो और ले लेता हूँ मैं -5, परफेक्ट, इतना ही रखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब देखो, पहला लाइन में तो कहा, तो ये काम हो गया कि आपने इनपुट लिया, यहाँ पे लिस्ट को आपने प्रिंट कर दिया जो भी आपने इनपुट लिया, ऐसा न ऐसो ऐसी का वैल्यू 0, कोई इशू नहीं है। फॉर आई इन एल, आपका एल क्या है, यही तो एल है, ठीक है, यही तो एल है। तो आई इन एल है ना, तो आप लिस्ट के अंदर जाओगे मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से, आई इन एल, तो ये पहला एलिमेंट को उठाता है, आई का वैल्यू भी क्या है, 4 हो गया, आई का वैल्यू, ठीक है, आई का वैल्यू 4। तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई 4 लेस देन 0 है नहीं, है ना, 4 तो लेस देन 0 नहीं होगा, तो एलिफ में आएगा। तो क्या 4 मॉडुलस 2, मेरा मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 4 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं आएगा सर, रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये तो फॉल्स हो गया ना, तो एल्स पार्ट में आ जाओगे सीधा। ऐसी इज इक्वल टू ऐसी प्लस आई, ऐसी का वैल्यू क्या है अभी फिलहाल 0, प्लस आई, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 4 है, तो 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4, ऐसी का जो नया वैल्यू बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, परफेक्ट, नो इशू। चलिए, फिर से आप यहाँ से लूप में जाओगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे फिर से जाओगे आई इन एल, इस बार आई का वैल्यू क्या होगा, -3 होगा, ठीक है, तो -3 लेस देन 0, हाँ है, तो एसएन का वैल्यू भी क्या है, हम लोग डिक्लेयर करके रखे हैं 0, 0 प्लस आई मतलब 0 प्लस -3 क्या होगा, एसएन का वैल्यू -3 हो गया, याद रखोगे, एसएन का वैल्यू क्या हो चुका है, -3 हो चुका है, क्लियर, एसएन का वैल्यू क्या हो चुका है सर, -3 हो चुका है। चलिए, फिर से क्या लूप में आई इन एल, इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, आई का वैल्यू 7 है ना, तो अब देखो 7 लेस देन 0 नहीं है, 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 मॉडुलस 2, क्या रिमाइंडर 1 आएगा, आएगा, तो एसओ का वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस आई, आई का वैल्यू क्या 7, तो 0 प्लस 7 7, एसओ का वैल्यू क्या हो गया सर, अब एसओ का वैल्यू जो है वो हो गया 7, ठीक है, तो अभी तक का ये स्टेटस है हमारा। फिर से हम लोग लूप में जाएंगे, आई इन एल, इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 लेस देन 0 है नहीं, तो एलिफ में आओ, 2 मॉडुलस 2, क्या रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं, 2 एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो एल्स में आ जाएंगे, तो एससी इज इक्वल टू एससी प्लस आई, एससी का वैल्यू क्या देखो 4 है ना, तो 4 प्लस एससी का ऑलरेडी भी वैल्यू 4 है, पहले 0 था, अभी क्या है 4, करंट वैल्यू लेकर चलोगे, तो 4 प्लस आई, आई का वैल्यू क्या है 2, 4 प्लस 2 6, तो एससी का जो नया वैल्यू बनेगा वो अब क्या हो जाएगा, एससी का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर से गए आई इन एल, इस बार आई का वैल्यू क्या होगा, -5, हम लोग चेक करेंगे क्या -5 लेस देन 0 है, बिल्कुल है, -5 जो है लेस देन 0 है, तो 0 है तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट काम करेगा, ये वाला लॉजिक काम करेगा, तो एसएन इज इक्वल टू एसएन प्लस आई, एसएन का करंट वैल्यू क्या है, -3, अभी क्या है -3, 0 नहीं है -3, तो -3 प्लस -5 क्या हो जाएगा, -8, तो एसएन का जो नया वैल्यू बन जाएगा वो -8 बन जाएगा। फिर से लूप में जाओगे तब तो कोई एलिमेंट है नहीं, लूप मेरा फॉल्स हो जाएगा, तो अब लूप से बाहर आओगे और अब प्रिंट करोगे सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स इक्वल टू एसएन, एसएन का वैल्यू क्या है, -8 प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स एसओ, एसओ का वैल्यू क्या है 7, तो 7 प्रिंट हो जाएगा,
सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स ऐसी, तो ऐसी का वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स आप देखोगे तो 4 + 2 6 हो भी रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या हमारा सही आउटपुट आता है कि नहीं, ठीक है। आइए तो हम लोग इसको रन करते हैं, ओके। तो एंटर एलिमेंट्स, तो मैं एंटर करता हूँ, सेम एलिमेंट एंटर करता हूँ 4 -3 7 2 माइनस क्या है 5, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स -8 बिल्कुल सही आ रहा है ना। और सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर 7 बिल्कुल सही है। सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या 6, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिस्ट का प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। होप सो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।